नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 31 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। मंगल पांडे हु सिंगल हैंडेडली इनिशिएटेड द 1857 रिबेलियन वाज एसोसिएटेड विद विच रेजिमेंट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, ऑप्शन सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और ऑप्शन डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे वो। मंगल पांडे ब्रिटिश भारतीय सेना की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। उनका यह कदम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभिक संकेत था। मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन द 34th Native Infantry of the British Indian Army on March 29, 1857 at the Barakpur cantonment. He rebelled against the use of grease cartridges and attacked British officers. This act marked the beginning of the Indian struggle for independence in 1857. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? फ्रॉम विच सिटी डिड बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किया। यह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोहियों को संगठित किया और लखनऊ में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। उनकी साहसिक भूमिका ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख स्थान बनाया। बेगम हजरत महल led the revolt of 1857 from Lucknow. She was the wife of Nawab Wajid Ali Shah of Awadh. She organized the rebels against British rule and challenged the British forces in Lucknow, earning her a significant place in India's first struggle for independence. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड लिटिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए कई कड़े कड़े कदम उठाए और विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह के बाद 1857 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड कैनिंग was the Governor General of India. He took several stringent measures to suppress the rebellion and played a key role in maintaining British rule. After the revolt under the Government of India Act 1858, the administration of India was transferred from the East India Company to the British Crown, and Lord Canning became the first Viceroy of India. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट सैक्रिफाइड देयर लाइफ फर्स्ट? ऑप्शन से, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की और विद्रोह का प्रारंभ किया। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, उन्होंने ब्रिटिश सेना उन्हें ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के पहले नेता थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया।
Mangal Pandey initiated the revolt by rebelling against British officers on March 29, 1857 at the Barakpur cantonment. He was arrested by the British forces and executed on April 8, 1857. Thus, he was the first leader of the 1857 revolt to sacrifice his life. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सोल्जर्स इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी दत्ता टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह किया और कानपुर में अपनी सेना को संगठित कर अंग्रेजों को पराजित किया। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा पेशवा की पेंशन छीनने के कारण उन्होंने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। In Kanpur, Nana Sahib led the soldiers during the revolt of 1857. He organized his forces against the British and defeated them in Kanpur. Nana Sahib was the adopted son of the Peshwa Wazira II and actively participated in the revolt due to the British government's decision to deny him the Peshwa's pensions. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? What was the most significant element of strength in the revolt of 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुस्लिम एकता थी। इस विद्रोह में दोनों समुदायों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया, जिससे इस एकता को और बल मिला। विभिन्न धर्मों के लोग एक समान उद्देश्य के लिए साथ आए, जो विद्रोह को और भी व्यापक बनाया गया। The greatest strength of the 1857 revolt was the Hindu-Muslim unity. Both communities united to resist British rule. Bahadur Shah Zafar was chosen as the symbolic leader of the revolt. Further strengthening this unity, people from various religions joined together for a common cause, making the revolt more widespread. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मणिकर्णिका ऑप्शन ए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और उनका मूल नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारा जाता था। विवाह के बाद झांसी के महाराज गंगाधर राव की रानी बनने पर उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। Rani Lakshmibai was born on November 19, 1829 in Varanasi, and her real name was Manikarnika. She was affectionately called Manu. After her marriage to Maharaja Gangadhar Rao of Jhansi, she came to be known as Lakshmibai. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। उनका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए विद्रोह को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। लॉर्ड पामस्टन उस समय ब्रिटेन की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता थे। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड पामस्टन was the Prime Minister of Britain, serving from 1855 to 1858. He took stringent measures to suppress the rebellion and maintain British rule in India. Lord Palmerston was a prominent figure in British politics during that time. Next question, question number 9। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? Who was the Prime Minister of Britain during the revolt of 1857? ये वही लास्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। बेंजामिन डिसरायली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन और
तो इसका आंसर ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? हु ऑर्गेनाइज द आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन पंजाब ड्यूरिंग 1857? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नामधारी सिखों ने। 1857 में नामधारी सिखों ने पंजाब में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। नामधारी सिख आंदोलन, जिसे कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ संगठित हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक गुरु राम सिंह थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आर्थिक और धार्मिक नीतियों का विरोध किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In 1857, the Namdhari Sikhs organized an armed rebellion against British rule in Punjab. The Namdhari Sikh movement, also known as the Kuka movement, was initiated by Guru Ram Singh. It opposed British economic and religious policies and played a significant role in India's struggle for independence. तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।